हे प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर परमात्मा का ज्ञान चैनल में कोटि कोटि प्रणाम। गत वीडियो की भांति मैं फिर आज आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जो बटन है उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। और अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़े कि हाँ, जो शब्द हैं वास्तविक वे प्रेरणादायक हैं और जीवन में उपयोगी हैं। उसके बाद आप अपने जीवन के लिए भी कोशिश करें, हमेशा रीढ़ सीधी करके बैठें, फिर देखना आपके जीवन में बदलाव निश्चित ही है। जैसे आप 40 दिन जब रीढ़ सीधी का अभ्यास करेंगे, जब भी खाते, बैठते, ऑफिस में जाते, ड्राइविंग करते, तो आप देखना 40 दिन बाद निश्चित ही आपके जीवन में भी कुछ बदलाव आपके व्यवहार में, कार्यभार में आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अब आता है नंबर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आजकल। अक्सर सभी पूछते हैं, कहते हैं सर अच्छा बनने से फायदा क्या है? इस समाज में तो बुरे लोगों की जीत है, जो जितना बुरा है वो उतना ही सक्सेस है, कामयाब है, धन धान से परिपूर्ण है, तरक्की करता जा रहा है। जो चोरी का 2 नंबर का काम करता है वही तरक्की कर रहा है, और जो सीधे साधे हैं, भगवान के भक्त हैं, वे परेशान हैं। विषय तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब इसकी तह में गए तो मालूम हुआ कि कहीं ना कहीं तो ऐसी परेशानी है कि जो ये सत्य हो रहा है। अब सत्य क्यों हो रहा है? जो अच्छे मनुष्य है वे अपनी प्रभु भक्ति, अपनी अच्छाई पर इतना अत्यधिक विश्वास कर लेते हैं, इतना अत्यधिक विश्वास कर लेते हैं कि हमने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, हमने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, तो ऊपर वाला हमारा क्यों करेगा। और अगर परेशानी हो भी जाए तो यही उदाहरण देते हैं कि भगवान हमने तो किसी का बुरा करा ही नहीं था, तो हमें विफलता क्यों हो रही है, हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। जिस काम में हाथ डालते हैं बुरे लोग सफल हो जाते हैं और हम विफल हो जाते हैं। अब ये सत्य भी है, अक्सर ऐसा ही होता है, कम से कम 70% तो होता ही है। और उधर बुरे आदमी जो है वे ये कहते हैं कि जो है क्या नाम, हम तो भैया बुरे हैं ही और भगवान हमें तो बुरे में ही दे रहा है। तो अच्छे क्यों बने? जवाब उनका भी सही है कि जब हम तो बुरे हैं और हमें बुरे में मिल रहा है तो अच्छे क्यों बने? क्योंकि देखा अक्सर हमारे बहुत ही नज़दीकी हैं, वे भी कोई 10 साल पहले मेरे सामने बिल्कुल ही मजदूरी ही कर रहे थे और आज करोड़ों का खेल है और ज़्यादा ही है। जब उनसे पूछा गया भाई ऐसा क्यों, कह लगे जी हमने जीवन में आज तक कोई मुहूर्त नहीं दिखाया, आज तक कोई हवन नहीं किया, आज तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं किया, और जो भी कार्य किया वो फटाक हो गया। अब बड़ी बात सोचने वाली है। और जो है बाकी और बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम नहीं मानते इस बारे में, और खूब दे रहा ऊपर वाला। जब दोनों की तुलना की तो यही मिला कि जो है हमारे जो भगवत भक्त हैं, भगवत भक्त प्रेमी हैं, वे कार्य के प्रति ढीले पड़ जाते हैं कि ऊपर वाला सब कर देगा, हम तो बस मेहनत कर रहे हैं, ऊपर वाला सब कर देगा। वे खुद की मेहनत से ज्यादा ऊपर वाले पे विश्वास कर बैठते हैं। उन्हें ये पता नहीं ऊपर वाला भी तो तुम्हारे अंदर ही है। जब तुम खुद मेहनत करोगे
ऊपर वाले की कृपा जभी तो होगी। तो कितना गूढ़, मैं गूढ़ तुम्हें रहस्य बता रहा हूँ कि जब तुम खुद मेहनत करोगे तो ऊपर वाले की कृपा भी तो जभी होगी। अब खुद तो तुम कुछ करना चाह नहीं रहे हो सामने वाले के मुकाबले 10, 20, 30, 40% आप कर लेंगे तो कहाँ सफलता मिलेगी। ऐसी उसका सफलता का लेवल होता है जैसे आप मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा देवता और राक्षसों में अनेक बार युद्ध के आपने वर्णन सुने होंगे, और अनेक बार देवताओं की हार का सुना होगा, राक्षसों की जीत कर, फिर देवताओं की जीत, राक्षसों की हार सुनी होगी। उसमें भी मेन कारण ये था कि देवता अपने कार्य के प्रति सजग नहीं रहते थे और राक्षस निरंतर 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 अथक प्रयास करते थे, निरंतर अथक प्रयास करते थे जबरदस्त वाला। उन्हें पता था कि तुम तो राक्षस हो, तुम्हारी कोई मदद नहीं करने का। अब तुम्हें तो गलत कार्य कर रहे हो तो उसे हजारों गुना प्रयास से करना है। तुम्हारे जो है गलत रास्ता ही तुम्हारी ताकत है, गलत काम ही तुम्हारी मंजिल है। तो ये सफलता की तरफ चले जाते थे कि उन्हें दयार धर्म नाम के कोई डर था ना भय था। बस एक कार्य का लक्ष्य था कि उस लक्ष्य को प्राप्त करना है और वे प्राप्त कर लेते थे। देवगण ऐसा नहीं कर पाते थे। ऐसा ही अब है, ऐसा ही अब है। जो बुरे लोग हैं, बुरी प्रवृत्ति है, मतलब मांस मदिरा का सेवन करने वाले और दूसरे का बेईमानी से धन हड़पने वाले, हर कार्य में छीना झपटी करने वाले और दूसरे का जो है हिस्सा भी खुद मार लेने वाले, और कोई भी उनके लिए, चाहे कोई भी हो, उनका रिश्तेदार हो, यार हो, उनका भाई हो, कोई भी हो, उन्हें तो किसी भी तरीके से तड़कमबाजी से अपना धन छीनना है। और कभी कभी तो अपने घर में हो जाए तो घर वालों का भी एक दूसरे का छीनना शुरू कर देते हैं वे, क्योंकि उनकी संपूर्ण ऊर्जा केंद्रित हो जाती है केवल धन पे। मार्ग क्या है वो नहीं सोचते, कौन सा मार्ग है, किस मार्ग से आएगा वो नहीं सोचते। संपूर्ण ऊर्जा केंद्रित होगी उनकी धन पे। तो कितनी बारीक और गुड बात बता रहा हूँ। उनकी संपूर्ण ऊर्जा धन पे केंद्रित हो गई। धन आना है, किस तरीके से आना है, और वे उस कार्य में सफल हो गए। लेकिन हमारे जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो भले व्यक्ति हैं, वे अपने कार्य के प्रति उतने सतर्क नहीं थे, उतने उदासीन नहीं थे, इतने जो है सतर्क नहीं थे, उदासीन थे मुकाबला बुरे लोगों के। तो रिजल्ट भी उसी तरह आया जिस तरह आपकी सोच थी, कार्य करने का तरीका था। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, जो कामयाबी है वो अच्छाई बुराई का रास्ता नहीं देखती, वो देखती है आपकी मेहनत, आपकी लगन। अगर आपकी लगन सच्ची है, आपकी मेहनत सच्ची है, तो कामयाबी आपके हाथ में होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कामयाबी को हासिल ना कर सकें। लेकिन अगर आपकी मेहनत में कच्चापन है तो फिर देखना कामयाबी उन्हीं लोगों के पास होगी जिनकी मेहनत ज़्यादा होगी और निरंतर जो अथक प्रयास करते हैं। हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, समय हो चुका है। फिर वीडियो बड़ी हो जाती है, पहले वीडियो ही चेक करते हैं कि कितनी मिनट की है, उसके बाद देखते हैं, है ना। तो आपसे प्रार्थना विनय विनती है करबद्ध कि आप अगर वीडियो अच्छा लगता है तो औरों को भी शेयर करें ताकि उनका जीवन बदल जाए। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें ताकि हमारी इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्राप्त हो। और ये निश्चित जो इन वीडियो को सुनेगा, जो समाज तक देगा, वो इस धार्मिक कार्य में सहयोगी होगा। जो शेयर करेगा इस धार्मिक कार्य में सहयोगी होगा और उसको वो पुण्य प्रताप निश्चित ही प्राप्त करेगा,
क्योंकि कब किसका जीवन में बदलाव आ जाए ये जरूरी नहीं होता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।